जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे मंचासीन सभी आदरणीय प्रवक्तागण और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी बहादुर साथी, प्यारी बहनें और इस सभा के परम सम्मानित अध्यक्ष श्री अमूल्य साहू जी, सभी का हम जोरदार वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, सारी चीज़ों का एक एक क्रम वाइज आप लोगों को सब जानकारियां हमारे सभी सीनियर लीडर के द्वारा मिल रही हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, तरीका है। मंच पे जो लोग आते हैं वो सारी जानकारियों से वाकिफ होते हैं, रूबरू होते हैं और उनको इस जो टिपिकल वर्क जो आपका चल रहा है, पैनिक सिचुएशन की विड्रॉल हमको अभी नहीं मिला है, उसमें बहुत मदद मिलती है। आपको पॉजिटिव रहने का तरीका मिलता है। आप सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, ये मंच पे आने की वजह से ये आपका क्लियर हो जाता है और आप फिर हंसी खुशी से अपने जो निजी काम है उस कामों को आप करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप क्रिप्टो के बीच में आए हैं तो बहुत सारी जानकारियां भी आप लोगों को आदरणीय अमूल्य जी के द्वारा बताई गई हैं। उन चीजों का आकलन जब आप करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि जितने भी लुटेरे टोकन और क्वाइन आते हैं उनका स्वभाव और आपकी टीओपी का स्वभाव बिल्कुल जमीन आसमान का है। वो लोग रेट बढ़ा करके और कम्युनिटी को धोखा देके और अपने पैसे को निकाल लेते हैं। इस कंपनी ने जो टीओपी आपको दिया है ये सस्ते रेट में दे करके और उसी सेलिंग में अपने माल को निकाल रही है। सस्ते रेट में अपने माल को निकाल के आपके बीच में बांट रही है कि आप लोग लूट लीजिए जितना लूट पाइए। आज दिन भर के 18 घंटे के रात में 2-3 बजे से लेके और इतनी टाइम तक के बीच में इस कंपनी ने 4.5 करोड़ टोकन बेचे करंट टाइम तक। और ताज्जुब करेंगे, यह टोकन 30 मिनट से लेकर के और 1 घंटा 10 मिनट के बीच में ये टोकन बाय हो जाते हैं। इतनी तेजी के साथ यह जो डिस्चार्ज किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच जाए। इस टीओपी टोकन की महत्व तब आपके सामने आएगी जब इसका असली रूप देखने को मिलेगा। अभी कंपनी कह रही है, आप समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में विड्रॉल नहीं। कंपनी का यह चीज देना और विड्रॉल का ना देना एकदम विरोधाभास में चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अपने को ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई छल किया जा रहा है, कोई फरेब किया जा रहा है। ये छल और फरेब नहीं किया जा रहा है, ये एक अवसर दिया जा रहा है और ये क्रिप्टो की दुनिया है। इसमें बार बार किसी आप अनुभवी से पूछिए, आपके मित्र हों, रिश्तेदार हों, परिवार हों, कि क्या इसमें जल्दीबाजी करने से फायदा मिलता है कि इसमें पेशेंस रखने से मिलता है। तो उनका जवाब होगा कि इसमें आप धैर्य बना के रखेंगे तो आप लाभकारी मूल्य प्राप्त करेंगे और अगर आप इसको जल्दबाजी में करेंगे तो आप अपने मूल पूंजी से भी अपना हाथ खाली कर लेंगे। तो यही चीज ये कंपनी भी आपको ये कि इम्प्लीमेंट कर रही है आपके ऊपर कि आप इस चीज को करें। देखिए रेट कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। इनके बीच में LKG से लेकर के और हायर स्कूलों तक की जो शिक्षा का माध्यम होता है, तरीका होता है, उनका इसी में आपको ज्ञान भी कंपनी दे रही है।
लेकिन सीखने और समझने वालों के लिए। जिन्होंने ये उद्देश्य बना लिया है कि नहीं हम आज आए, कल ही हमको अमूल्य जी कहे थे कि अरबपति हो जाओगे, मैं अरबपति नहीं हुआ, मैं अमूल्य जी की बातों से इत्तेफाक हूं, तो फिर तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आया। संभावनाओं की बात की जाती है, मार्केट संभावनाओं का होता है। अगर अमूल्य जी को ये पता हो जाए कि आज इस टोकन में लगा दें, कल हम इसमें अरबों निकाल लेंगे, तो अमूल्य जी का दर्शन आप हवा में नहीं पाएंगे, और फिजिकल मिलने की बात कौन करे, वो इतने दुर्लभ हो जाए। तो एक संभावनाओं की बात की जाती है, एक आकलन किया जाता है कि अगर 3 2 5 होता है तो 5 2 7 भी होना चाहिए। तो एक आकलन के बल पे ये चीजें, एक गणना के बल पे, एक अनुमान के मुताबिक ये चीजें जोड़ी जाती हैं। उन चीजों के बारे में आपको बताया भी जाता है। ये कंपनी के कार्यक्रम में डिले है, सीधे आप जान लें, कंपनी के कार्यक्रम में डिले है और आप लोगों को भूख ज्यादा लगी हुई है। तो अगर बाहर के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन यानी माल की सप्लाई इतनी तेज नहीं की जाती, तो मार्केट एक हाइप जरूर बनाता, वो आप खरीदते, बिक्री कम होती, तो एक हाइप मेंटेन होता, और यकायक ही लोग जो है उसमें जब इधर विड्रॉल नहीं पाते तो तुरंत वो टीओटी पे टूट पड़ते कि जो जहां मिल रहा है उसको लेके भाग जाओ। ऐसे में क्या होता कि पूरे टीओटी के होल्डर एकदम बिल्कुल माइनस होते चले जाते। तो जितनी शिद्दत और मेहनत के साथ यह कंपनी आप लोगों को सजाई है, बनाई है, इकट्ठा की है, उसके सारे क्रियाकलाप पे पानी फिर जाता, उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता। इसलिए वहां मार्केट को तुरंत कंपनी ने कंट्रोल किया कि माल की सप्लाई डालो और मार्केट को बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ पकड़ के रखो, न इसको आगे लेके जाने देना है और न इसको नीचे लेके जाने देना है, बीच में एकदम इसको रोक के रखो। एक बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति के तहत कंपनी ने किया है, और इसी बीच में इनकी हम एनएफटी ट्रांसफर कर लेंगे और इनके हाथ में विड्रॉल देने का प्रोसेस भी शुरू कर लेंगे, और ये लोग किसी पैनिक सिचुएशन में अपने समय को काट लेंगे और इनका नुकसान नहीं होने पाएगा। लेकिन हम लोग उसके उल्टा सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी मरे या जिए हमारा विड्रॉल हमको दे दे। हम जहां अपने धन को 100 रुपया लगाते हैं, अब पूरे साल में हमको 105 रुपए मिलते हैं। अपने उन बैंकों की हम पूजा करते हैं। और अगर यह कंपनी आपके 100 रुपए को 1000 रुपए का तरीका देती है, और दिया है इस कंपनी ने, इतिहास गवाह है, हमारे लीडर गवाह हैं, सभी लोगों ने प्राप्त किया है, तभी तो इसके साथ इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ लगी हुई है। और ये चीजें संभव हैं, असंभव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस दुनिया में आप कदम रखे हैं और जिस दुनिया का काम आपकी कंपनी कर रही है, उस दुनिया में जो चीजें आपको मिलने जा रही हैं वो मात्र 1% का इनकम है। 99% का इनकम अभी आप कहाँ समझे कि ये कैसे मिलता है। सुबह कुछ अलग होती है और शाम अलग होती है, यह वह दुनिया है। सुबह जो आदमी 10 रुपए के लिए मोहताज होता है, वो शाम को 10-20 हजार दान में देता है। ऐसी स्थिति होती है इसमें। लेकिन जो इस रास्ते पे चलता है उनके लिए, जो इस रास्ते से विपरीत जाता है उनके लिए नहीं। कुछ लोग इतने अभद्र टाइप की टिप्पणी करते हैं, उनको उस टिप्पणी करने से क्या मिलता है? कुछ मिलता नहीं, एक नशा होता है पागलपन का। वो अपना पागलपन का, किसी को आप कुछ कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं, न हमारी आपकी जान पहचान इस धरती धरातल पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आप अपने अनुचित शब्दों को एक मेमोरी के टाइप में उसको लेके रखवाते हो कि जिस किसी के लिए भी ये कटु शब्द बोला जाता है, आप इसके आदती होंगे, आपको तकलीफ नहीं देती होगी। क्यों? क्योंकि जो गंदे हैं उनको गंदी चीज समझ में ही नहीं आती कि ये गंदी है कि अच्छी है। लेकिन जिनके लिए इस्तेमाल करते हो आप, उनके समझ में ये चीज आती है
इसलिए आपके साथ वह बर्ताव कर दिया जाता है जो बर्ताव उनके नियत में नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव है कि आज उस व्यक्ति के लिए आप प्रयोग तो करते हैं, वो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ करोगे तो आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए आपको रिमूव कर देता है। आपकी आवाज आपके ही पास वो पहुंच जाए, इस तरह का वो माध्यम बना देता है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी मीटिंगों में, अच्छी मीटिंगों में तो बिल्कुल वो आने ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कृत्य और ऐसा कर्म क्यों करते हैं आप? और बिना, अगर इस सिस्टम में आपने पैसा लगा दिया है और अगर आप जिंदा हो तो आपको इस सिस्टम के साथ लगे रहना है, तभी तो पेमेंट मिलेगा। चाहे जैसे भी आपको आना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। तो जब आना ही पड़ेगा तो उस घर, उस परिवार को जो फूल माला और सारी चीजों से सजा रहा है, अच्छा बनाने का प्रयास किया रहा है, उसके तरफ आपकी गलत विचारधारा, गलत धारणा क्या सिद्ध करेगी? क्या होगा उस समय? और आप हेस्टी सीटर कहे जाओगे। हेस्टी सीटर का मतलब होता है सरनामी व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति। तो फिर आपकी तो कोई मदद नहीं कर सकता, और बिना मदद के आप कल्याण पा नहीं सकते हो, क्योंकि दुनिया में जिसने ये कह दिया कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उस आदमी को मैं सबसे बड़ा मूर्ख समझता हूं। किसी भी विद्वान को आप देख लीजिए, उनकी पहली भाषा निकलती है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं आपकी प्रेरणा से बता रहा हूं, और उस ईश्वर की असीम अनुकंपा से मैं आपके सामने ये शब्द पेश कर रहा हूं। वो एक कभी नहीं कहता कि हम बहुत जानकार हैं, मेरे आगे दुनिया का कोई व्यक्ति जानकार नहीं है। तो आना है सभी को उसी जगह पे। तो ऐसा बर्ताव कदापि न करें। बहुत कष्ट लगता है कि आपके लिए ही जो फूल सजा रहे हो उसको आप पत्थर मारते हो। किस मानसिकता में आपको ईश्वर ने और आपके माँ बाप ने आपका जन्म दिया? वो दिन और घड़ी को याद करिए। किसी को कुछ बोलने के पहले एक बार आप अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके कृत्य क्यों ऐसे हैं, क्यों आपने ऐसा अनुचित कदम उठाने के लिए। उस समय तो आपने किसी से राय नहीं लिया। तो ये सब भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कई कई जगह से ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। इशारे ही काफी हैं, बहुत कष्टकारी है। बड़ा त्याग करके लोग आपके बीच में आ रहे हैं, आह मत लीजिए, वरना दुनिया में कोई आपका साथी कौन कहे, कोई भी आपका दुश्मन भी आपके साथ और आपके विरुद्ध जो है इस चीज को करने के लिए मजबूर रहे। तो दानेदार बनिए, दुश्मनी भी करिए तो ढंग से करिए। ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है उसको पत्थर मार के भाग जाइए। जगह के, अगर मर्द की बच्चे हो तो जगह करके उसके सामने मोर्चा लेकर के अपनी वीरता सिद्ध करो। तो बात तो करने का किसी के पास कुछ है नहीं, जानकारी 5 पैसे की नहीं है, और बात करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड हमारे कब्जे में है। तो मर्यादित की बात में करें। आज बहुत कुछ कष्ट हमने किसी के बारे में सुना तो हमको इस चीज की तकलीफ हुई, तो ये चीज ठीक नहीं है। बाकी सारी चीजें हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कंपनी आपके जो TNFT के बारे में जो ट्रांजैक्शन कर रही है, वो एक एक व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की NFT हैं, विभिन्न नंबर्स की NFT हैं, विभिन्न मॉडल की NFT हैं। उनको एक एक करके शिफ्टिंग करना रहता है। उनका एक मॉडल नहीं है कि एक ही मॉडल में दबा दें और सारी जगहों पे शिफ्ट हो। अब करोड़ों नंबर्स ऑफ NFTs हैं, इनको शिफ्ट करना समय लगता है। और जब इनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी ने ले लिया है, तभी ये आज शिफ्ट हो रही हैं। इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी जब तक किसी व्यक्ति ने नहीं लिया था, तब तक तो ये NFT आपकी बंधन में थी। अब ये बंधन मुक्त हो रही हैं, और इधर सारी व्यवस्थाओं के तहत आपको एक कवर अप किया गया है। आपको रोकने का, आपको कुछ और बेहतर तरीकों को देने का जो काम किया जा रहा है, TOT आपको फ्री मिलाई जा रही है, लुटाई जा रही है। ये सब क्यों किया जा रहा है? आपको रोका भी जा रहा है, आपको अच्छी चीज भी दी जा रही है। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बने रहें और सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करें, रहें। अनुचित चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं।
हमारी भाषा से, हमारे बात से, हमारे व्यवहार से अगर किसी को हार्टली पीड़ा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बातें किसी व्यक्ति के लिए नहीं कही गई हैं। एक सामाजिक व्यवस्था में सुधार और व्यवस्थित रहने के लिए हम एक इंसान हैं, आप एक इंसान हैं, उस चीज के बीच में उन चीजों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है कि एक अच्छा आचरण प्रस्तुत किया जाए। ये चीज हम लोगों के लिए जरूरी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत